अमित अग्रवाल जी, मथुरा से। हाँ जी, कोटि कोटि नमन। महाराज जी, क्रोध के कारण जीव और शरीर से जो पाप किया है उसका प्रायश्चित क्या है? आगे क्रोध ना आए इसका मार्ग बताएं। क्रोध की जड़ पे हम पहुंचते हैं तो हमें कामना मिलती है। कामना से क्रोध होता है। अगर कामना ना हो तो क्रोध का प्रादुर्भाव ही ना हो। कामा संजायते क्रोधा। तो जो आपने कहा कि जो अपराध बनते हैं, चूंकि अब बुद्धि ठीक नहीं, क्रोध से युक्त हो गई, तो फिर बुद्धि नाशात प्रणश्यति। उसके द्वारा वही कार्य होंगे जिससे नाश होगा। पुण्यों का नाश होगा, शरीर का नाश होगा, धर्म का नाश होगा, नाश ही होगा। जब क्रोध आएगा तो उसका काम है नाश करना। जैसे हम अपने बड़े बुजुर्गों को गाली देने लगे, अपमानित शब्द, तो धर्म का नाश हो रहा है। हम अपने पूज्य जनों को गाली दे रहे हैं, माता पिता या पूज्य जन जो है। अगर ज्यादा गुस्सा बढ़ गई तो हाथापाई हो जाएगी, और तो फिर हिंसा भी हो सकती है। क्रोध से कभी आज तक किसी का मंगल नहीं हुआ है। और क्रोध की मूल जड़ है कामना। बिना कामना के क्रोध का प्रादुर्भाव नहीं होगा। कामना का मूल जड़ अज्ञान है। अज्ञान, देहाभिमान। देहाभिमान, इसी से कामना प्रकट होती है। अगर स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो कामना कभी प्रकट ही नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे को कुछ नहीं चाहिए। जितनी चाहत है इस शरीर को लेके हैं, आप देख लो। स्वरूप का ज्ञान है नहीं, इसलिए स्वरूप को कोई चाहत है नहीं। तो स्वरूप को भूल करके, देह को अपना मैं मान करके जो हम कामनाएं करते हैं, कामनाओं की पूर्ति होती तो लोभ बढ़ जाता है, कामनाओं की अपूर्ति होती तो क्रोध हो जाता है। जब क्रोध आता है तो बुद्धि काबू में नहीं रहती, वो अपराध करा देती है। इसलिए कामनाओं को बहुत सावधानी करो, पर सावधानी से काम ना करो, जिससे हमारा मार्ग ठीक हो, दूसरों को सुख मिले, किसी को कभी कष्ट ना हो। ऐसी कामना करोगे तो इस कामना में इतने दम है कि वो क्रोध नहीं प्रकट होने देगी। और जब केवल हम अपने सुख की बात लेकर, शरीर सुख की बात फिर कामना करते हैं, तो फिर पाप होने लगते हैं। फिर ये क्रोध आ जाता है उसमें विघ्न पड़ने पर। भगवान का नाम जप करो, आहार को ठीक करो, भोजन को ठीक करो, गंदी क्रियाएं होने ना पावे। इतने में आप संभलना शुरू हो जाएगा। इसको शुरू करो, इतने में संभलना शुरू। बहुत सामर्थ्य है भगवान की शरण में, भगवान के नाम में। वही हमें ऐसी गंभीरता देंगे, ऐसी पवित्रता देंगे, जिससे हम क्रोध को पी जाएंगे। क्रोध करना बलवान का लक्षण नहीं है, निर्बल का लक्षण है। क्रोध को पी जाना है बलवान का लक्षण। आपके आचरण से गुस्सा तो आई, पर वो शांत हो गया, कुछ बोला नहीं, वो है बलवान। कभी नहीं कुछ उसका उत्तर देगा, वो है क्षमावान। क्रोध से बहुत बड़ा बल होता है क्रोध को सह लेना, और फिर पूर्ण उसे क्षमा कर देना। ये तो फिर बहुत बड़ी बात आ गई। किसी ने तुम्हारा अपमान किया, अपराध किया, प्रतिकूल चला, आपको गुस्सा आई, सह गए, कभी उससे प्रतिकूलता नहीं की, ये तो बहुत बड़ा कार्य हो गया। और ये भक्त के द्वारा ही होता है। बिना भगवान का भजन किए ऐसी सामर्थ्य नहीं आती। तो नाम जप करो, पवित्र आहार करो, क्रियाओं पर दृष्टि रखो, कोई गंदी क्रियाएं ना बने, तो अंतःकरण बलशाली होने लगेगा। और बलशाली ही क्रोध को पी जाता है। अगर जैसे कोई हमें मारे, हमने मार दिया बराबर, तो कोई बलशाली थोड़ी कहा जाता है इस मार्ग में। हाँ, उसने मारा, हमें गाली दी, हम उसका मंगल मना रहे हैं कि भगवान इसकी बुद्धि ठीक कर दो, इसका जीवन सुखी रहे, आनंदित रहे। यह है बल। तभी तो कहा जाता है यार गजब का, वो तो गाली दे रहा, वो उसका मंगल मना रहा है। तो बोले यही तो भगवान की भक्ति का बल है, दूसरा कोई नहीं कर सकता, चाहे जितना बलवान हो। बिना भगवान की कृपा बल से युक्त हुए क्षमा नहीं कर सकता कोई, कोई क्रोध रहित नहीं हो सकता। ये सब नरक के द्वार हैं, क्रोध आदि काम आदि। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। इसलिए बहुत सावधान रहो। कुछ गुस्सा दिखावटी करना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, परिवार के ऐसे जन हैं कि गुस्सा ना होने पर थोड़ा गुस्सा दिखाने से अच्छा रहेगा। ए, तुम अपने समय से पढ़िए, तुम उससे नहीं मिलोगे। उसको थोड़ा भय रहेगा, बच्चा है, वो ठीक से चलेगा। शिष्य जन थोड़ा भय से रहेंगे, आचरण पवित्र रहेंगे। पर वो क्रोध नहीं है, वो उसके हित की भावना से ऐसा कह रहे हैं। क्रोध में अहित की भावना होती है, दूसरे को नष्ट करने की, दुख देने की, वो ठीक नहीं, बात नहीं। अतुल जी, नियमता जी।
गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम विदेश में यूएसए में रहते हैं। मन में एक भय हमेशा बना रहता है कि कहीं हम संगति के प्रभाववश राह भटक ना जाएं और राधा नाम छूट ना जाए। कैसे ये सुनिश्चित करें कि सामाजिक प्रभाव से बचे रहें और भजन बढ़ता रहे? यही भय बचा लेगा। अगर ये भय वास्तविक हृदय में है तो हमसे भूल नहीं होने देगा। अगर ये भय वास्तविक है तो कुसंग नहीं होने देगा। अगर ये भय वास्तविक है तो हम गंदा आहार नहीं करेंगे, और इससे बच गए तो आपका भजन सुरक्षित बना रहेगा। गंदे व्यक्ति का संग गंदे आचरणों को बढ़ाता है। गंदा आहार बुद्धि के निर्णय को गंदा कर देता है। हमारा जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, प्रिया प्रीतम का भजन करना, अच्छे आचरणों से चलना, तो हम कहीं भी रहें। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत ने लपटे रात भुजंग। भैया, अगर आप शराब ना पीने की कसम खा लो तो शराब के ठेके में शराब बेचो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भैया, हमें तो व्यापार है, हम कर रहे हैं, नहीं खाने पीने का नहीं। तो अगर आप अपने नियम से फिसड्डू हो, अरे यार तुम दोस्त हो, हमारी बात क्यों नहीं, तो फिर आप बिगड़ जाओगे। तो कहीं भी रहो बिगड़ जाओगे, तो कहीं भी रहो बन जाओगे। विश्व में कोई गिरा नहीं सकता, यदि हम गिरना ना चाहें तो। कुछ भी हो रहा है, हम बाजार जाते हैं श्री जी की सेवा की सामग्री लेने, कहीं कुछ बिक रहा, कहीं कुछ बिक रहा, कहीं कुछ बिक रहा। वो सब मेरे लिए थोड़ी बिक रहा है, मुझे जो लेना है वो लेना है। तो आप चाहे जितने देश विदेश में कहीं भी रहो, आपको जिन विषयों से त्याग है उन विषयों की तरफ हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे मन में, क्योंकि हम उस मार्ग में जाना ही नहीं, हम तो प्रभु के मार्ग के पथिक हैं। हमारा प्रभु के लिए दृढ़ निश्चय हो, प्रभु का भजन करने का, प्रभु के मार्ग में चलने का, और उनके विरोधी दृश्य, प्रभु के प्रतिकूल आचरण करने वाले व्यक्ति और प्रभु को ना समर्पित करने वाला भोजन, इनका हम त्याग कर दें, अपने आप हमारा भजन सुरक्षित रहेगा। भोजन ठीक नहीं, हमारा दृश्य ठीक नहीं, हमारा संग ठीक नहीं, दृश्य, अब बाहरी दृश्य देखना या मोबाइल से देखना या आंतरिक दृश्य का चिंतन कर, ये सब भ्रष्ट आचरणों में लगा देगा। भोजन ठीक, दृश्य ठीक, संग ठीक और निश्चय पक्का, तो कहीं भी चले जाओ। देखो लंका में भजन कर लिया विभीषण जी ने, लंका जैसा तो नहीं होगा कोई भी। वहां तो दिन रात मतलब आसुरी प्रवृत्ति ही, वहां रहकर भजन कर लिया। इसका मतलब भजन सब जगह हो सकता है। तो आप लोग चाहे जहां देश विदेश कहीं भी रहो, प्रभु के हो, प्रभु के मान करके अच्छे आचरण बनो, अच्छे आचरणों का संग करो, जो अच्छे आचरण वाले हो। अगर कोई गंदी शिक्षा दे, गंदा व्यवहार करे, तो हमारा शत्रु है कि मित्र? लोग कहते हैं हमारा मित्र है, तो तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं, वो तो तुम्हारा दुश्मन है। जो गंदे आचरण सिखाए, गंदे भावों को हमारे अंदर पैदा करे, ऐसा संग ना करे, ना भोजन करे, तो फिर कहीं भी रहे ठीक हो सकता है। अब बोले, अब एक आए थे अपने यहाँ मतलब शुरुआत में और दीक्षा लिए, और बोले विदेश हम, तो हम कहा भाई एक सावधानी रखना, हम सुनते हैं खान पान की पवित्रता रहती है। तो ना नहीं, बड़े सावधान। जब आए वहां से रो रहे थे, बोले गलती होगा, क्या हो गई? बोले हम तो उससे कहा था कि सैंडविच देना, उसने बीच में मांस गाय का लगा के दिया, जब हम पा गए तब मुझे पता चला कि इसमें मांस था, अब क्या करें? और वैसे तो ऐसा हमें लगता है कि बाहरी खान पान जो है वो ज्यादा शुद्ध नहीं रहता। इसीलिए हम कहते हैं अगर खान पान अपना शुद्ध रखो और संग दृश्य शुद्ध रखो, तो फिर भजन कहीं रहो हो जाएगा। खान पान और शुद्ध, अब कोई ऐसी गंदी चीजें खाए, मतलब मांस वगैरह मदिरा वगैरह, और फिर हम उसका संग करें या उस, तो भजन कैसे होगा? मुझे लगता है जैसे है कठिन, पर यदि हम करना चाहें तो कर सकते हैं। खान पान सही रखे, आचरण सही रखे, संग सही रखे और निश्चय पक्का रखे, तो भजन निश्चित हो जाएगा। दिव्यम वर्मा जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, त्रिगुणातीत स्थिति कैसे प्राप्त की जाए? श्यामा शाम के चरणों में प्रीति ठसक कैसे गाढ़ हो? तमोगुण वृत्ति का त्याग करते हुए रजोगुण वृत्ति के त्यागने की भावना पुष्ट, रजोगुण का त्याग करते हुए सतोगुण की भावना में पुष्ट, फिर सतोगुण का त्याग करके विशुद्ध सतोगुण, फिर त्रिगुणातीत अवस्था। बहुत बड़ी मंजिल है, ऐसे हमको नहीं प्राप्त होने में
सरलता रहेगी। छोड़ो इस विषय को, अब एक बात पकड़ लो। प्रियाजू का नाम, प्रियाजू का रूप, प्रियाजू का धाम, प्रियाजू की लीला, प्रियाजू के प्रेमीजन, ये त्रिगुणातीत हैं। ये त्रिगुण के अंतर्गत नहीं। त्रिगुण वही होता है जिसे ब्रह्मा जी ने रचा है। ब्रह्मा जी ने प्रेम की रचना नहीं की। प्रियालाल ब्रह्मा के भी ब्रह्मा है। धाम ब्रह्मा जी के द्वारा रचा हुआ नहीं। नाम ब्रह्मा जी के द्वारा रचा हुआ नहीं। प्रियालाल का रूप ब्रह्मा जी के द्वारा नहीं, क्योंकि प्रियालाल का जो रूप है वो चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार, ये जो विकार है ना, ये त्रिगुणात्मिका माया का है। विगत विकार जान अधिकारी। अब सहज में त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त हो जाएगी यदि राधा 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 हर समय नाम जप कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं वो प्रियालाल को समर्पित कर रहे हैं, और फिर प्रभु की लीला गायन कर रहे हैं। जैसे चतुरासी जी का गायन, श्रीमद् भागवत का गायन, 42 लीला का गायन, ये सब भगवत लीलाएं, भगवत लीलाओं का गायन, भगवत लीलाओं का श्रवण, नाम जप, नाम कीर्तन, श्री जी की सेवा, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। इसमें तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मैं त्रिगुणातीत कैसे हूं, ये है ही त्रिगुणातीत। ये अपने आप त्रिगुणातीत स्थिति प्रदान कर देगा। पर त्रिगुण से बचने के लिए यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला, उनका नाम भूले तो त्रिगुणात्मिका माया घसीट ले जाएगी। नाम चल रहा तो नाम पहाड़ू दिवस निशी, नाम का पहरा, इसलिए माया घसीट नहीं पाएगी। भोजन शुद्ध और श्री जी को अर्पित करके वो त्रिगुणातीत हो गया। अगर आप तमोगुणी भोजन पाएंगे, बाजार की सब रजोगुणी भोजन भूल जाओ, त्रिगुणातीत मार्ग में चलने का। अध्यात्म मार्ग तो नहीं चल सकते, वो भले नाटकबाजी भले हो, ड्रामेबाजी भले हो, अध्यात्म मार्ग नहीं चला जा सकता। बुद्धि मार्ग ही नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि जैसा मन खाते हैं ना, वैसे ही हमारा अंतःकरण उससे प्रभावित हो जाता है। भोजन समर्पित, और ऐसे लोगों का संग नहीं जो प्रिया प्रीतम से मन को हटा दें। ऐसा संग होता है, हट जाएगा मन। जैसे सत्संग का प्रभाव, ऐसे कुसंग का प्रभाव। कुसंग का सत्संग से जोर पड़ता है, क्योंकि बहुत जन्मों से हम कुसंग में ही रहे ना, तो कुसंग का तत्काल प्रभाव पड़ता है। और सत्संग तो अब मिला है बहुत जन्मों के बाद, तो इसमें का कम प्रभाव पड़ता है। तो हमें सत्संग का प्रभाव डालना है, कुसंग से हटना है। भगवान श्री राम कह रहे हैं, बरुभल बास नरक करताता और दुष्ट संग जन दे विधाता। अगर नरक का वास मिल जाए और दुष्ट संग मिल रहा हो, तो दोनों में क्या स्वीकार करना चाहिए? बोले नरक का वास। क्यों? उसमें कष्ट मिलेगा तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन दुष्ट मिलेगा तो हमसे पापाचरण बनेंगे। उसके संग का प्रभाव ही होता है पापाचरण बनाना। तो दुष्टों की संगति का त्याग, वो भी घृणा भाव से नहीं, पूज्य भाव से। हमारे भगवान सब में, पर वो लीला जो कर रहे हैं ना, वो हमारे अनुकूल नहीं है। और संतों का संग करना, और जो बताया ऐसे आज अपने आप त्रिगुणातीत हो जाओगे। भगवान गुणातीत है, उनका नाम रूप गुण ये सब गुणातीत है। उसी का सेवन करें तो गुणातीत का सेवन करने से वास्तविक हम में कभी कोई गुण नहीं है। जो हमारी स्वरूप है आत्मा, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण केवल अंतःकरण तक है, हम तक नहीं है। और हम अंतःकरण में तदात्म है, इसलिए उसका प्रभाव पड़ता है। नाम रूप गुण लीला धाम का चिंतन करते ही ये सांसारिक चिंतन घटने लगेगा, तो ही आप त्रिगुणातीत अवस्था की तरफ पहुंचने लगेंगे। वो अवस्था क्या है, ये अनुभव गम में भजें जे संता, वो वाणी से थोड़ी बताई जाती है जी। आज कुछ भक्त ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा। हाँ, हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपते हैं, राधा राधा जपते हैं। आप लोग भी जो प्रिय लगे भगवान का नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। मनुष्य जीवन मिला है, इससे नीचे न गिरने पावे। हम सबसे यही कहते हैं, भैया इतना बढ़िया मनुष्य शरीर मिला है, अब ऐसे आचरण करो कि सुअर कुत्ता न बनना पड़े, नीच योनियों में न जाना पड़े। अगर भगवान की प्राप्ति ना हो तो अगला फिर मनुष्य का जन्म मिले, संतों का संग करें और नाम जप के भगवान को प्राप्त करें। ऐसे आचरण न बन जाएं कि हम नीचे गिर जाएं, फिर तो पता नहीं कब हमें अवसर मिलेगा। मनुष्य जन्म में ही एक अवसर है कि हम अपने को सुधार सकते हैं, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं और भगवान को रिझा सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। गंदे आचरण से बचो, गंदे भोजन से बचो, गंदी मित्रता से बचो, गंदी क्रियाएं जो दूसरों को दुख दे ऐसी कभी मत करो, तो तुम कभी दुखी नहीं होगे। सिद्धांत है। अगर पूर्व में हमने कोई गलत काम किया है तो आज हम भले भजन करने पर भोगना पड़ेगा। तो
अब नई खेती अच्छी होनी चाहिए, पुराना जो स्टॉक है उसमें आग लगाना पड़ेगा। हम खा के नहीं उसको खत्म कर सकते, भोग के अपने कर्म में, तो वो भगवान काम करते हैं। जब भगवान की शरण में हो जाते हैं, पूर्व जन्मों के जितने पाप, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, भगवान नष्ट कर। ये मनुष्य जीवन मिला है, अब इसके नीचे न गिरो, सुअर कुत्ता न बनना पड़े, इसकी नीची योनियों में न जाना पड़े। ऐसे आचरण करो कि अगर ना हमारा काम बन पाए तो फिर अगला जन्म मनुष्य का ही मिले, विवेकपूर्ण मिले, जिससे हम फिर जगत की सेवा करके जगदीश को रिझा लें, भगवान को रिझा लें। नाम जरूर जप करो, मन लगे ना लगे, तुम्हें लाभ अनुभव में आवे ना आवे, आप नाम जरूर जपना, फिर देखना आपका मंगल हो जाएगा। भगवान का नाम जिसके मुख में है वो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेगा। और क्या, इसकी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर त्रिभुवन विजेता है, इन पर विजय प्राप्त हो जाएगी नाम जापक की। जी।